हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सो सेवेंथ क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ साइंस की एक और नई वीडियो। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 10 इलेक्ट्रिकल करंट एंड इट्स इफेक्ट। स्टूडेंट, थ्योरी पोर्शन को हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 8 to 13 आज की वीडियो में हम समझेंगे। करते हैं स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is fill in the blanks. So, longer line in the symbol for cell represent its blank terminal. जो longer line होती है सिंबल में, जो सेल को रिप्रेजेंट करके चलती है, उसको कौन सा टर्मिनल बोला जाता है? इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। कौन सा बोला जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड। भाई 2 और उससे ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन, तो क्या कहा जाता है उसके कॉम्बिनेशन को? बैटरी। क्या बोलेंगे? बैटरी। ओके। देन नेक्स्ट है व्हेन करंट इज स्विच ऑन इन द रूम हीटर। अगर करंट ऑन है किसके अंदर? रूम हीटर के अंदर। इट मीन क्या होगा? प्रोड्यूस हीट। कि अगर वो स्विच ऑन है तो हीट प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज ऑफ है तो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो क्या लिख देंगे? प्रोड्यूस हीट। ओके। नेक्स्ट है द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ फ्यूज। क्या बोलेंगे उसे? फ्यूज। गॉट इट? क्लियर है? बढ़े आगे। सो 9th क्वेश्चन देखते हैं। मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। टी यूज करोगे अगर ट्रू है, एफ यूज करोगे अगर फॉल्स है। सो फर्स्ट वन इज टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स। भाई कोई भी बैटरी बनानी है 2 सेल्स की। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 1 सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर। कि भाई अगर हमें बैटरी बनानी है 2 सेल्स की तो हमें नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट करना होगा। क्या ये बात सही है? नहीं। भाई यहाँ पर नेगेटिव को अगर सेम एक जैसे अगर हमने टर्मिनल यूज किए हैं तो कभी भी वो करंट नहीं देगा, कनेक्ट नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पर याद रखना है आपको कि अगर आपको बैटरी को यूज करना है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल को अनदर नेगेटिव के साथ या नेगेटिव को अनदर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना होगा, तभी बैटरी वर्किंग पे होगी, अदरवाइज नहीं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? फॉल्स आ जाएगी हमारी स्टेटमेंट। ठीक है। देन नेक्स्ट है व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक। भाई अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट आ जाता है तो फ्यूज क्या करता है? वो वायर को मेल्ट कर देता है और तोड़ देता है। फ्यूज होता किस लिए है? ताकि जब एक्सेस मात्रा में करंट आए तो वो डैमेज ना करे हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को, बल्कि वो क्या कर देता है? फ्यूज उसको ब्रेक डाउन कर देता है वायर को, और सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल करंट है उसको तोड़ देता, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को रोक देता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी इसका मतलब। ठीक है। क्या लिख दोगे? टी या ट्रू। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। कि जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो आयरन के पीस को अट्रैक्ट नहीं करती। भाई ये तो बहुत ही यहाँ पर गलत है, इसका मतलब ये फॉल्स है, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करती है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करती है ना तो किसके ऊपर ही काम करती है? जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट को दिखा के चलती है ना। सो अगर मैग्नेट है उसके नज़दीक अगर कोई भी आयरन पीसीज है तो उसको अट्रैक्ट करेगी ना अट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा कि वो तो अट्रैक्ट करती है। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एफ फॉर फॉल्स।
एन इलेक्ट्रिकल बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रिकल बेल होती है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, ऑब्वियसली होती है, क्योंकि जो उसके अंदर एक वुडन कोयल पीस होता है उसको रोकता है। जब भी हम बटन को स्विच ऑन करेंगे जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट है वो अपने आप काम करेगा और इलेक्ट्रिकल बेल से उस साउंड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, सही हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट, मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम ए गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। आपको बताना है कि क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, जितने भी प्लास्टिक बैग वगैरह होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं गार्बेज में से, मीन्स जो कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, अगर तुम वहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेट को यूज़ करोगे क्या वो प्लास्टिक बैग्स को अलग कर देगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग होते हैं वो हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से प्लास्टिक बैग्स को गार्बेज में से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आंसर में क्या लिख दोगे? नो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन ओनली अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, प्लास्टिक बैग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल and will not be attracted by an electromagnet. Hence, an electromagnet can not be used for separating plastic bag from a garbage heap. ठीक है, हो जाएगा। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने, पहले क्वेश्चन को समझना है कहना क्या चाहता है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रीशियन इज ए कैरिंग आउट सम रिपेयरिंग इन योर हाउस। भाई कोई भी इलेक्ट्रीशियन आया है कोई भी रिपेयरिंग करने आपके घर में। ही वॉन्ट टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर, वुड यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। भाई वो आपके घर में ना फ्यूज़ की जो वायर है, जो आपने फ्यूज़ के अंदर वायर डाली हुई है उसको चेंज करना चाहता है, क्या आप उसके साथ एग्री हो? रिपेयर करने आया है भाई आपके हाउस के अंदर इलेक्ट्रीशियन। सो आपको बताना, रीज़न देना है आपके रिस्पॉन्स का। नो, द इलेक्ट्रीशियन कैन नॉट बी अलाउड टू रिप्लेस द फ्यूज इन द हाउस बाय ए पीस ऑफ वायर, दिस बिकॉज एवरी वायर कैन नॉट बी यूज एज ए फ्यूज फिलामेंट। कि भाई खाली ना तुमने वो वायर चेंज कर दी, जरूरी थोड़ा ना कि की सारी वायर्स आपकी फ्यूज के अंदर यूज होंगी। अ फ्यूज फिलामेंट मस्ट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट सच दैट इट could melt and break in response of large amount of current. Most of wire has high melting point. कि बहुत सारी वायर होती है जिनकी मेल्टिंग पावर ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर किस में दिख लोगे? नो में, और अपना रीजन यहाँ पर तुम डाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 12th देखो। जुबेडा मेड अ इलेक्ट्रिकल circuit using a cell holder so in figure, a switch and a bulb, switch और bulb बनाया है। when she put the switch on off position the bulb did not glow, help Zubida in identify the possible effect in the circuit। भाई जुबिडा ने क्या बनाया, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है। ठीक है, जैसे आपको फिगर के अंदर दिख रहा है, जब उसने ना स्विच ऑन किया तो उस कंडीशन में उसका बल्ब ग्लो नहीं किया, बल्ब नहीं लाइटिंग नहीं दी, तो आपको जुबिडा की हेल्प करनी है कि क्या डिफेक्ट उसका रहा है जिस वजह से उसका बल्ब ग्लो नहीं करा। ठीक है, तो क्या सबसे पहला रीजन क्या होगा? वन ऑफ द रीजन मे बी दैट द रबर बैंड यूज इन द सेल होल्डर मे नॉट बी टाइट इनफ टू कीप द टू सेल इज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कि जो रबड़ बैंड था सेल के ऊपर वो उसने नहीं हटाया होगा। इफ़ द सेल आर नॉट इन प्रॉपर कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर दे सर्किट विल नॉट बी कंप्लीट। भाई अगर एक दूसरे के साथ सेल कनेक्ट नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिकल करंट नहीं देंगे। ठीक है, हैज़ द बल्ब विल नॉट ग्लो, ये भी कारण हो सकता है कि बल्ब ऑन ना हुआ हो। द अदर रीजन में बी दैट द टू सेल आर नॉट कनेक्टेड। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि दोनों सेल एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हुए प्रॉपरली। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है? द अदर रीजन में बी
दैट द टू सेल आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, कि दोनों सेल एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट ना हुए हो। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल मस्ट बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल, कि जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको कनेक्ट करना। मान लो कि नेगेटिव को नेगेटिव से कर दिया गया हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, मीन्स अपोजिट जो नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट टर्मिनल को ना किया गया हो। इन द सर्किट सो इन द फिगर, फर्स्ट वन इज would any of the bulb glow when the switch is in the off position, क्या कोई भी बल्ब ग्लो करेगा अगर स्विच ऑफ पोजीशन में होगा। What will be the order in which the bulb A, B and C will glow when the switch is moved to the on, कि भाई जो A, B, C पॉइंट है अगर स्विच ऑन होगा तो क्या ऑर्डर में वो चलेंगे। बल्ब बता रखे हैं A, B, C बल्ब, ठीक है। सबसे पहले देखो व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, अगर ऑफ पोजीशन में है तो कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मीन्स करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, हैंस नन ऑफ द बल्ब विल ग्लो। अगर ऑफ होगा तो तीनों में से कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब ऑन पोजीशन हो जाती है बल्ब विल ग्लो स्टिमेंटेनियसली। स्टिमेंटेनियसली का मतलब क्या होता है कि वो लगातार। When switch is moved to the on position, the all bulb will glow at once, एक बार में ही सारे के सारे ऑन हो जाएंगे। मीन्स एकदम से पहले ए के पास, फिर एकदम से ए माइक्रो सेकेंड में बी को करंट देगा, फिर वो माइक्रो सेकेंड में सी को करंट देगा, एक साथ एक बार में ही तीनों बल्ब ग्लो हो जाएंगे दूसरे के साथ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ये हमारे 13 क्वेश्चंस थे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट। चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट कंप्लीट होता है इसी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ के साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।